हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। कल भगवान ने हमको बताया था अपने भक्तों के बारे में, कैसे भगवान विशेष अपने भक्तों के लिए सदैव उनके लिए एक विशेष संरक्षण करते हैं उनका। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। तो ये सु और दु, ये दोनों प्रकार के कहे हैं मैंने। हो सकता है मैं इनमें भूल भी कर रहा हूं, परंतु मेरी अभी तक की समझ यही है। तो जो यदि अच्छे कर्म करने वाले भक्त हैं और उनसे कोई अधर्म हो भी जाता है, तो भी भगवान हम सबको यही निर्देश देते हैं कि उन्हें साधु ही मानना चाहिए। जब हम किसी भी भक्तों को मिले, वो हमारे योग मार्ग का हो, हमारे पंथ का हो, हमारे मत का हो, हमारी संस्था का हो, या किसी और धर्म मत संस्था का हो, हमें सदैव उसके प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए, उसके प्रति अपनी सेवा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने ये यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि मुझे केवल इस एक ही मार्ग से करने वाले, भक्ति करने वाले प्रसन्न है। जो भी भगवान की भक्ति में लगे हैं, स्वयं के कल्याण में लगे हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। आज भगवान साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भगवान कहते हैं क्योंकि उसकी जो बुद्धि है और जो समझ है वह व्यवस्थित है। व्यवस्थित अर्थात क्या है? उसने अपने आप को भगवान की भक्ति में, सेवा में, भगवान की उपासना में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रखा है। और इस प्रकार का यह जो आचरण है, यह व्यवस्थित आचरण है। बाकी के जो मनुष्य होते हैं वे कैसा आचरण करते हैं? वे स्वयं के भोग, ऐश्वर्य, इन सब के प्रति लालायित रहते हैं, उनके प्रति आकर्षित रहते हैं, और जो कुछ भी करते हैं उन्हीं के संबंध में करते हैं। परंतु ये जो भगवान के भक्त होते हैं, ये भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा के प्रति आतुर रहते हैं और उसी में अपना सब कुछ लगा देते हैं। इसीलिए ये विशेष हैं और भगवान इन्हें विशेष संरक्षण देते हैं और भगवान उन्हें विशेष सम्मान भी देते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान तो हमें इस प्रकार सम्मान देते ही हैं। सांसारिक मनुष्य भी हमारा सम्मान करते हैं यदि वे भक्ति को समझते हैं। जो भक्ति को नहीं समझते वे तो नहीं कर पाएंगे, वे तो हमें ढोंगी, पाखंडी और जो जो कहेंगे। हमें उनके प्रति निश्चल रहना चाहिए, सम रहना चाहिए, क्योंकि वे अभी नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। और यदि हम भक्त हैं और हमें हमारी कोई निंदा भी कर दे, तब भी हमें सम रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं हम साधु मानने योग्य हैं। जब भगवान कहते हैं हम साधु मानने योग्य हैं, तो हमें साधु जैसा आचरण करना चाहिए और उसी व्यवहार में सदैव रहना चाहिए। कोई निंदा करे, अपमान करे, अवहेलना करे, हमें झूठा ठहराए, हमारे साथ छल करे, तब भी साधु पुरुष का लक्षण यही है कि वह सदैव स्थिर रहता है, सम्यक रहता है, भगवान में उसकी श्रद्धा, दृढ़ता कभी विचलित नहीं होती, वह इसी प्रकार लगा हुआ रहता है। इस अपने स्वभाव को हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। हमें साधुता का जो स्वभाव है, जो भी भगवान का भक्त है उसे साधु का स्वभाव सदैव धारण करके रखना चाहिए। और साधु का स्वभाव यानी गेरुआ वस्त्र नहीं है, उसे पवित्र, शुद्ध आचरण और व्यवहार में सदैव स्थित रहना चाहिए। यह है साधु का स्वभाव। साधु विनम्र रहता है, करुणामयी रहता है, क्षमावान रहता है, सेवा के लिए तत्पर रहता है, और भगवान में उसकी श्रद्धा, दृढ़ता, धैर्य एकदम असीम रहती है। इस प्रकार का आचरण साधु कहलाने के योग्य है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद।
वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। He quickly, English translation Gita as it is Swami Prabhupada, he quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं क्षिप्रम, शीघ्र, तत्काल नहीं है उसका अर्थ है शीघ्र, भवती, हो बन जाता है, धर्मात्मा, धर्मपरायण, बहुत अच्छा अनुवाद है, शाश्वत, स्थायी शांति को, न कभी मिटने वाली शांति को, निगच्छति, प्राप्त करता है। कौन्तेय, दूसरी पंक्ति, हे कुंती पुत्र, प्रति जानी ही, घोषित कर दो, न कभी नहीं, मेरा भक्त प्रणश्यति, नष्ट होता है। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, नहीं, इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है भगवत भक्त नहीं हो सकता है, जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र है भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। क्षिप्रम अर्थात शीघ्र ही, भवती हो जाता है, धर्मात्मा, धर्मपरायण, शाश्वत, कभी न मिटने वाली, अविनाशी, अव्यय। तो ये जो अविनाशी अव्यय है, ये इस ब्रह्मा के द्वारा बनाई, ब्रह्मदेव के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में तो कुछ भी अविनाशी अव्यय है ही नहीं, शांति भी नहीं है, और न जन्म मृत्यु और कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ पर सब परिवर्तनशील है। तो यदि भगवान कहते हैं शाश्वत शांति, तो ये जो शाश्वत शांति है ये केवल और केवल भगवान के धाम में, जो अविनाशी है, अव्यय है, सनातन है, उस धाम में ही ये है। तो जब भगवान कहते हैं शाश्वत शांतिम निगच्छति, अर्थात वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनका धाम दोनों ही अव्यय है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, सनातन है, नित्य है, उनमें कुछ भी घटता बढ़ता कुछ नहीं है। तो ये जो शाश्वत शांतिम है ये भगवान और भगवान का धाम ही है और कोई स्थान नहीं है। यह कौन्ते यही कुंती पुत्र, प्रति जानी ही, घोषणा कर दो, इसे अच्छे से समझ लो, सुन लो और सबको सुना दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। पिछले श्लोक में बताया था भगवान ने कि क्षिप्रम अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। भगवान ने कहा कि यदि उससे कोई भूल भी हो जाती है, अपराध भी हो जाता है, तब भी उसे साधु ही मानना चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा है कि वह उससे एक आध भूल हो भी गई, अपराध हो भी गया, तब भी वह बहुत शीघ्रता से, बहुत ही प्रगतिपूर्वक, प्रगतिशील होकर के धर्मात्मा अर्थात पूर्ण धर्मपरायण हो जाएगा। उसमें जो अपराध करने की वृत्ति है या भूल करने की वृत्ति है वह समाप्त हो जाएगी, और
जब वह निर्दोष हो जाएगा, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तब वह, भगवान ने कहा पहले तो वह धर्मपरायण बनेगा, धर्मात्मा बनेगा, भूल अपराध और अधर्म अन्याय से मुक्त हो जाएगा। तब ऐसा हो जाने से क्या होगा, वह निर्दोषम हो जाएगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जब इस प्रकार वह निर्दोष हो जाएगा, पाप और कल्मश से मुक्त हो जाएगा, तब वह भगवान के परम धाम, जहाँ पर शाश्वत शांति होती है, वहां पर उसको प्राप्त होगा। तो भगवान ने उनके धाम को, उनको प्राप्त करने का मार्ग बता दिया है कि भक्ति में जब हम एक बार लग जाते हैं तो हमारा कभी भी विनाश नहीं होता, हमारा नाश नहीं होता, जब तक कि हम भक्ति से भटक नहीं जाते हैं। हम भक्ति में लगे रह करके भक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं कि हम भक्ति में भी लगे हैं और भक्ति में लगे रहकर हम अधर्म में, अन्याय में, शोषण में और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में नहीं लगे हैं। जब इस प्रकार का हम आचरण नहीं कर रहे हैं, तब तक हम भक्ति में लगे रहने से, भगवान ने यह आश्वासन दिया है, भगवान ने यह प्रतिज्ञा दी है कि उनके भक्त का कभी नाश भी नहीं होगा और उनका भक्त शनै शनै धीरे धीरे कल्याण को, उद्धार को प्राप्त होगा और अंत तो गत्वा भगवान को, भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। इस जन्म में भी हो सकता है उसे कुछ जन्म और भी लग जाए। यह तो उसकी शुद्धता, पवित्रता, प्रयत्नशीलता, योग की धारणा, धैर्य, दृढ़ता, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि वह कितनी शीघ्रता से, कितनी ज्वलंतता से, कितनी व्यग्रता से, उग्रता से अपने योग को संपन्न कर रहा है और कितनी उसमें दृढ़ता, धैर्य है, कितनी श्रद्धा उसके अंदर दैवीय प्रकृति विकसित हो जाती है, कितनी शीघ्रता से विकसित हो जाती है। उस पर निर्भर करेगा कि वह इस जन्म में ही भगवान को प्राप्त करेगा या अनेकों जन्म लग जाएंगे। तो भगवान को प्राप्त करना इस जन्म में भी हमारे लिए संभव है। हमारे में भी वह उग्रता, तीव्रता, दृढ़ता, धैर्य होना चाहिए अपने आप को परिवर्तन करने की, संसार के समस्त प्राप्त करने के, प्रयत्नशील होने के, उसके पीछे भागने की यह जो वृत्ति है, संसार के विषयों के, पदार्थों के, सामग्री के, ऐश्वर्य के प्रति जो हमारी प्रवृत्ति है, आकर्षण है, इन सब से जब हम मुक्त हो जाएंगे, तब हम तत्क्षण इसी जीवन में भगवान को, भगवान की भक्ति को, दैवीय प्रकृति को प्राप्त कर जाएंगे। ये सब हमारी स्वयं के प्रयत्न के ऊपर है, यह कर्मलोक है, प्रयत्न हमें करना है। भगवान मार्गदर्शन दे सकते हैं, सहयोग हमें दूसरे भक्तों के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं, गुरु के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं, शास्त्र के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं, हमारे भीतर उपस्थित होकर के हमें, हमारे अंतरात्मा रूप में हमारा निर्देश कर सकते हैं, हमें निर्देशित कर सकते हैं। यह सब कुछ हो सकता है। प्रयत्न और कर्म हमें करने हैं, अपने आप नहीं होगा। ये बहुत से भक्त हैं जो सोचते हैं वह कराएगा, वह कराएगा, उनके ऊपर मत छोड़िए। भगवान तो सहयोग कर रहे हैं, आप ही के प्रयत्नों में कमी है, मेरे प्रयत्नों में कमी है। यदि मेरे प्रयत्न भी अच्छे होते तो आज मुझ में भी संपन्नता होती, मैं भी धर्मपरायण होकर के शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता। यही हम सब पर भी लागू होता है। कमी हमारे भीतर है, भगवान की कृपा, उनका संरक्षण हमें सदैव मिलता रहता है। कौनते ही प्रति जानी न में भक्त प्रणशति, जो भी भगवान के भक्ति में लग जाता है उसका कभी विनाश नहीं होता। वह स्वयं का पतन नहीं कर ले तब तक उसका विनाश नहीं होता। यदि वह स्वयं का पतन भी कर लेगा तब भी वह भगवान किसी न किसी जन्म में पुनः उसे भक्ति में पुनः जोड़ लेंगे, जब वह वापस सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। यह सब भगवान के विषय में पहले ही भगवान 6 अध्याय में बता चुके हैं। इस मार्ग के विषय में 6 अध्याय में अर्जुन जब पूछते हैं कि जो इस मार्ग में लगा रह करके योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है तो उसकी क्या गति होती है, क्या वह बादलों सा छिन्न भिन्न होकर के नष्ट हो जाता है? तो भगवान उत्तर देते हैं 6 अध्याय के 40वें श्लोक से लेकर के 47वें श्लोक तक। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। पार्थ
न एव इह, इस संसार में, न अमुत्र, इस दूसरे संसार में अर्थात दूसरे जन्म में वह विनाश को प्राप्त कभी नहीं होता। जो भी भक्ति के मार्ग में लग जाता है, स्वयं के उद्धार के कल्याण के मार्ग में लग जाता है, भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, भगवत गीता का अनुसरण करता है, उसका विनाश कभी नहीं होता। जो न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। ये भगवान के वचन है, आश्वासन है, और यही भगवान ने हमें पुनः प्रदान किए हैं 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में। कौन्ते यह प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसका विनाश नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती। दोनों एक ही प्रयोजन है दोनों का, उसकी दुर्गति नहीं होती और उसका नाश नहीं होता। तो 9वें अध्याय के 31वें श्लोक से यह श्लोक सीधा सीधा संबंध रखता है। भगवान ने 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में ही हमें आश्वासन दे दिया था, हमें दृढ़ता दे दी थी, धैर्य दे दिया कि यदि हम भक्ति के मार्ग में लग गए तो हम कभी भी उस मार्ग से च्युत भी नहीं होंगे, हमारा विनाश नहीं होगा, हम दुर्गति में नहीं प्राप्त होंगे। हम स्वयं बारंबार अपराध करते हुए अपना विनाश नहीं कर लें, तब तक भगवान ने जो अपना संरक्षण दिया है, भक्तों को संरक्षण दिया है, उसके कारण भक्तों का विनाश कभी नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं भक्तों को उन्होंने एक विशेष श्रेणी दी है। तो भक्तों के ऊपर भी कर्मों के फल लागू होते हैं, ये नहीं कहते कि उनके ऊपर लागू नहीं होंगे, परंतु भगवान भक्तों के ऊपर जो कर्मफल लागू होते हैं उन्हें मंद कर देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। और जिनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, जिन्हें आश्वासन स्वयं भगवान ने दिया है, माया दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, ये माया उनका क्या बिगाड़ सकती है। माया उनको प्रभावित करती है जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको माया निश्चित रूप से, उनके पास और कोई छुटकारा नहीं है माया के कर्म के बंधनों से, कर्म के फलों के बंधनों से। वे भले दुष्कर्म, अन्याय, अधर्म करने वाले हो, या पाप या पुण्य कर्म, दान यज्ञ करने वाले हो, परंतु कर्म के फलों से वे बंधे ही रहेंगे। माया उनके ऊपर अपना प्रभाव जताती ही रहेगी, उनके पास माया से छूटने का कोई भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की है। भगवान की भक्ति ही माया से छूटने का एकमात्र साधन है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान ने एक ही मार्ग बताया पूरी भगवत गीता में, मामेव। भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना करता है श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, पूर्ण समर्पण से, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, ये मेरी माया से तर जाते हैं। माया किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की है। उपासना किसकी करनी है? भगवान श्री कृष्ण की। उनकी उपासना करने से क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण की माया को तर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की माया को तरने का एकमात्र क्या उपाय है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा करना। तो ये तो हमें भगवान ने पहले ही बता दिया था। तो जब कोई मनुष्य भगवान की भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में लग जाता है, तो उसका विनाश कभी नहीं होता। उससे उसके किए हुए अधर्म, अन्याय, भूल, अपराध के फल धीमे स्तर पर भुगतने पड़ते हैं, परंतु भगवान उसका संरक्षण करते हुए उसे अपने संरक्षण में सकुशल भक्ति के मार्ग से उसको आगे ले जाते हैं। भगवान उसका संरक्षण करते हुए, जैसे दीपक लौ की रक्षा करता है, वैसे भगवान भक्त का सदैव संरक्षण करते हैं। और अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान उनकी योग की और उनकी क्षेम की रक्षा स्वयं करते हैं, उन्हें गिरने नहीं देते, उनका पतन नहीं होने देते। इसी श्लोक से संबंधित भगवान आगे और कहते हैं 6ठे अध्याय के 45वें श्लोक में, प्रयत्नादत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम। प्रयत्नादत मानस्तु, प्रयत्नात यत मानः तु योगी, वह जो योगी है वह पुनः प्रयत्न करता है अपने पूर्व जन्म के योग के बल को से प्रभावित होकर, उसके द्वारा आकर्षित होकर अनायास ही भगवान की कृपा से उसके तरफ अगले जन्म में आकर्षित हो जाता है, और अपने पाप के कर्म फलों से और अपने समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। और इस प्रकार प्रयत्न करते करते
वह अपने समस्त कर्म के बंधनों से मुक्त होकर के अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करके समस्त आकर्षणों को, आसक्ति को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण में अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को और सेवा को दृढ़ और श्रद्धा पूर्वक स्थिर करके, अपनी प्रज्ञा को स्थिर करके भगवान श्री कृष्ण में वह पूर्णतया शुद्ध होकर के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके समस्त आकर्षणों से, माया के द्वारा रचे हुए आकर्षणों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होता है। परम गति क्या होती है? देखिए, परम ये है, ये जो ब्रह्मदेव द्वारा बनाई गई सृष्टि है, ये परिवर्तनशील है, नाशवान है, अनित्य है। यह परम नहीं है। परम क्या है? दो ही प्रकार की सृष्टि है। एक ब्रह्मदेव के द्वारा बनाई गई यह अनित्य सृष्टि, और एक भगवान की परम सृष्टि, जिसे कहते हैं परम धाम। तो जब पराम गतिम हम कहते हैं, तो वह पराम गतिम ब्रह्मदेव की सृष्टि में तो मिल नहीं सकती है। वह पराम गतिम तो भगवान के परम धाम में ही प्राप्त हो सकती है। तो जब भगवान कहते हैं पराम गतिम, अर्थात वह पूर्ण शुद्ध होकर के भगवान के परम धाम को, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। यही अर्थ है इनका। जब भगवान कहते हैं परम गतिम, शाश्वत शांतिम और मुझे या मेरे परम धाम को, ये इन सब का एक ही अर्थ है। भगवान का धाम, भगवान की धाम में पहुंचाने वाली गति, ये सब भगवान के वहां पर धाम की गति सब एक ही है। स्वयं भगवान भी वही हैं, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, नित्य, अव्यय। तो इस प्रकार हमने छठे अध्याय के 40 और 45 नंबर के श्लोकों को जोड़ करके हमने ये देखा कि जो भी एक बार भक्ति में लग जाता है, उससे भूल भी हो जाती है, तो भगवान उसे गिरने नहीं देते। भगवान अंतरात्मा रूप में उसके हृदय में वास करते हैं। वे उसको सचेत करते हैं, सतर्क करते हैं कि ये भूल पुनः मत करो। भगवान उसे उस भूल का प्रायश्चित भी करवाते हैं, और प्रायश्चित करवा करके वे उसे पुनः भक्ति के मार्ग में आरूढ़ करके उसे प्रगति में, पवित्रता में, शुद्धता में, कर्म के फलों में से छुटकारा दिलाते हैं। यही भगवान ने पांडवों के साथ भी किया, यही भगवान ने अपने समस्त भक्तों के साथ किया। भगवान ने अपने किसी भी भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ा। सुहृदम सर्वभूतानाम, और इसके लिए भगवान ने पहले ही छठे अध्याय के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक से भगवान ने हमें बताना प्रारंभ किया है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान में अपनी श्रद्धा और समर्पण रखता है, भगवान, उसका वास भगवान में होता है और भगवान उसमें वास करते हैं, वह भगवान से घनिष्ठ संबंध में होता है, और वह बाकी के सांसारिक मनुष्य और भूत प्राणियों से विशेष श्रेणी में रहता है, क्योंकि वह भगवान की सीधे सीधे निगरानी में रहता है। भगवान उसके ऊपर सतर्क अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं कि वह उसका मार्ग का कभी पतन न हो। अपिचेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भगवान कहते हैं कि यदि उनके भक्त से कोई भूल भी हो जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी बुद्धि में सत्यता है, पवित्रता है, प्रकाश है, वह इंद्रियों के द्वारा प्रभावित नहीं है, वह भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित है, उसकी बुद्धि व्यवस्थित है। सम्यक व्यवस्थितो हि सः, उसकी बुद्धि सम्यक है अर्थात स्थिर है भगवान की भक्ति में, वह मोहित नहीं है। यही उसका सबसे उत्तम गुण है। भगवान ने उत्तम गुण क्या बताया? सम्यक व्यवस्थित है। उसकी जो स्थिर बुद्धि है, स्थिर प्रज्ञा है, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान ने उसे सबसे सर्वोत्तम गुण बताया है। एक भक्त की पहचान का गुण बताया है। भक्त की पहचान यही है, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी सेवा, उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में हो, इधर उधर नहीं भटके। तभी वह सम्यक बुद्धि वाला और भगवान के भक्त कहलाने के योग्य बनेगा। इस श्लोक में भगवान ने उसे ही आगे ले गए। क्षिप्रम भवति, कि जो भी इस भक्ति के मार्ग में लग जाता है, भगवान स्वयं उसे शीघ्रता से धर्मपरायण बना देते हैं, उसमें परिवर्तन आता है। अब देखिए, हम पहले क्या थे? हम अध्यात्म में, भक्ति के मार्ग में जुड़े,
तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं और अभी हमें और शुद्धि में प्राप्त करना है। तो हम जहाँ थे वहां से आज हमारी थोड़ी प्रगति है, हम थोड़े धर्म परायण बने हैं और हम प्रयत्न करते रहेंगे, भगवान की कृपा होती रहेगी, हमारी धर्म परायणता और विकसित होगी और हम शुद्धता को प्राप्त होंगे। ये जो मार्ग है यह शुद्धि का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। एक दिन में इसे तय नहीं कर सकते हम, ये धीरे धीरे हमें प्रगति में ले जाता है। हमारे अंदर जितनी भी मोहिनी प्रकृति है उसका समापन करते हुए हमें दैवीय प्रकृति को धारण करने में जितना समय लगता है उतना यह हमारा मार्ग है। कम समय लगेगा तो हम शीघ्रता से भगवान को और दैवीय प्रकृति को धर्मात्मा बन जाएंगे, दैवीय प्रकृति को धारण कर लेंगे और भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और समय यदि अनेकों जन्म लग जाते हैं तो भी हम भगवान को प्राप्त होंगे, बहुत समय के कष्टों के अनुभव के पश्चात। तो इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों के लिए विशेष प्रावधान दिया है, उनके लिए विशेष संरक्षण दिया है। यह सामान्य भूत प्राणियों के लिए उपलब्ध नहीं है। जो भूत प्राणी स्वयं के भोग ऐश्वर्य इनमें लगे हैं, भले अधर्म से हो या धर्म पूर्वक हो, उनके लिए यह उपलब्ध सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह विशेष सुविधा भगवान ने केवल और केवल अपने शुद्ध भक्तों को प्रदान की है, जो जिनका मन बुद्धि भगवान में सम्यक प्रकार से स्थित है। यही देखिए महात्मा गांधी जी महात्मा बन गए। एक मोहनदास करमचंद गांधी जो बैचलर लॉ ग्रेजुएट थे, वहां से परिवर्तित होते होते महात्मा गांधी बन गए। ये जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये उनकी अनेकों वर्ष चली। हाँ, परंतु उन्होंने एक ही जन्म में इस यात्रा को पूरा कर लिया। क्या हम उस एक जन्म में इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे? निश्चित कर पाएंगे। बहुत भक्तों ने ऐसा किया है संभव, हम भी कर पाएंगे। हमारी भक्ति में, हमारे मार्ग के प्रति हमारी दृढ़ता, हमारी तीव्रता, प्रयत्नशीलता यदि शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, तो हम भी इसी जन्म में जिस प्रकार महात्मा गांधी ने किया, इस्कॉन के अनेकों महाराज और भक्तों ने किया, हम भी इसी जन्म में इस समशुद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। अपने अंदर धर्मात्मा, धर्मपरायणता और महात्मा के वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। आज ही मेरे इस्कॉन के मित्र से चर्चा हो रही थी। इस्कॉन में बहुत मानना है कि महात्मा नहीं बन सकते और महात्मा गांधी तो थे ही नहीं। तो महात्मा शब्द भगवान ने कहा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। 7वें अध्याय का यह श्लोक है। भगवान ने कहा जो भी यह मानता है कि भगवान वासुदेव ही सर्वत्र चराचर में है और चराचर भगवान वासुदेव में है, स वह महात्मा है। यह भगवान के वचन है। तो हम सब भी महात्मा बन सकते हैं। हम में यह बुद्धि होनी चाहिए कि चराचर सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में है और भगवान श्री कृष्ण चराचर में है। यह बुद्धि जब हमारी स्थिर होगी, दृढ़ होगी, श्रद्धा होगी, समर्पण होगा इस भाव में, तब हम महात्मा बन जाएंगे, धर्मपरायण बन जाएंगे। पहले हम धर्मपरायण बनेंगे और फिर महात्मा बनेंगे। धर्मात्मा महात्मा से एक श्रेणी नीचा मैं समझता हूं। ऐसा कोई भगवत गीता में श्लोक नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके, परंतु जिस प्रकार भगवान ने कहा है महात्मा शब्द को वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। भगवान ने कहा ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो दुर्लभ तो वही होता है जो उत्तम श्रेणी का होता है। भगवान ने धर्मात्मा के लिए नहीं कहा कि वह धर्मात्मा अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मैं ये नहीं कहना चाहता कि धर्मात्मा बनना सरल है, सहज है। इतना सहज भी नहीं है। धर्मात्मा बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। बहुत बार अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पे नियंत्रण करना पड़ता है। उन्हें पतन के मार्ग पे जाने से रोकना पड़ता है, तभी हम धर्मपरायण बन पाते हैं। रामायण देखिए, भगवान रामचंद्र ने अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा कैसे मर्यादाओं का निर्वाह किया। जंगल के वनवास के 14 वर्ष के कष्ट भोगे, परंतु पिता के वचन को पूरा किया। उन्होंने कोई राज्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, कोई आकर्षण नहीं रखा, पूर्णतया समर्पित थे अपने पिता के वचनों को, पितृऋण को पूरा करने में।
अपनी मर्यादाओं को निभाने में, मर्यादाओं को स्थापित करके उन्हें संसार के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार का जीवन होता है। धर्म का जीवन सरल तो नहीं ही होगा। धर्मपरायणता कठिनता से निभाई जाती है और अतिशय कठोर इसकी परीक्षा होती है। इस्कॉन के बहुत से महाराजों ने और भी अन्य संस्थाओं के महाराजों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया है और आज वे धर्मपरायण हैं, महात्मा हैं। वे भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र हैं और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में है, इसमें दृढ़ हैं। उनकी श्रद्धा समर्पण पूर्णतया स्थिर है। तो धर्मात्मा और महात्मा अनेकों पंथों में, मार्ग में, संस्थाओं में है। उन सबको प्रणाम, सबके प्रति समान आदर भाव। हरे कृष्णा। श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।